सुप्रभात। कैसे हो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही जिंदगी आपकी। और मेरे ख्याल से आपको इस सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने जो पहला पार्ट लिखा था उसमें ये लिखा था कि अगला वीडियो थोड़ी ही देर में। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी देर में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। शाम होते होते आपके बेसब्री का पैमाना छलकने लगा। मुझे पता था ये होने वाला है और मैंने दरअसल ऐसा जानबूझ कर किया था। एक बार अपने मन में सोचो कि आपने कितने लोगों को वक्त देकर के उस वक्त को आगे टाला है। आपको बुरा लग रहा होगा ना मेरे ऊपर कि यार कह दिया फिर उसके बाद वीडियो नहीं आया हमारा। इट्स नॉट फेयर। लेकिन आपने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ किया होगा। एक बार रिकॉल करो, रिमाइंड करो और सोचो कि आपने किसी को वक्त दिया और आपने उस वक्त को काम पूरा करके नहीं दिया तो बुरा लगता है। मैं यही चाह रहा था। कोरोना ने हमें अब जीवन को तब्दील होकर के जीने का तरीका सिखाने की कोशिश की है, तो हम भी चाहें कि एक तय वक्त पर सारे काम हम लोग करें तो बेहतर होगा, या फिर वक्त ही ना दें। एक इंतजार के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है कि इंतजार बड़ा मुश्किल से पार होता है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है इंतजार के पलों को पार करना। वो कितने मुश्किल से निकलते हैं कि पानी की एक बूंद टपकती है पेड़ की पत्ती से, उस धरती तक पहुंचने का जो वक्त लगता है इंतजार में वो भी ज्यादा होता है। मोहब्बत हो तो मोहब्बत में इंतजार किया जा सकता है। राजस्थानी की कहावत है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। कागा सब तन खाइयो, दरअसल ये उस वीरहिणी की कथा है जो किसी का इंतजार कर रही होती है। क्या सुंदर इसमें शब्द रचना है, सुनिएगा आप कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नेणा मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। इसी तरह से आपने बार बार अपने व्हाट्सएप पे जाकर के मेरे वीडियो को देखा, ये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो जनाब मैं आ गया। अब आज बारी उन लोगों की है जिन्होंने वीडियो संदेश भेजे और उन संदेशों को प्रेषित करने का अब वक्त आ गया है। ये जो नाम है वो, ये जो फोटोज है वो उन लोगों की है जिन्होंने वीडियो भेजा। आप देख लीजिए। और हाँ, इधर भी है, ये देखो, ये भी इन सब के वीडियो संदेश आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मिलने जा रहे हैं हमारे प्रिय राम अटल साहब से। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हेलो राज, नेहा, अनुराधा, बहुत मजा आया आप लोगों को ये प्रोग्राम देखा। हमारा टाइम इतना अच्छी तरह से पास हुआ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको हर कदम पे ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए और सफलता देवे और हर स्टेप पे आपको सक्सेस मिले। ये मैं भगवान ओम गणेश से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए और दुआ करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और सफलता आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। लॉकडाउन 2 की सीरीज थी, आपको याद है, 3 तक 3 देना भी थे। उसमें हमारे साथ नेहा शर्मा थी। ड्राइव करके आती थी, पुलिस से बात करके आती थी, कभी पुलिस को दबा के आती थी, कभी अलग अलग तरीके से उन्होंने किसी भी तरीके से आई, लेकिन प्रोग्राम को मिस नहीं किया। नेहा शर्मा, स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मेरा बस यही कहना है कि जो भी ये समय मिला है उसे अच्छी तरह से बिताइए और जितने पॉजिटिव रह सकते हैं उतने पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्दी वक्त भी बीत जाएगा और जो इस वक्त हमारे पास जो भी है उसे ही बस अच्छा मानिए। बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं, तो ये सोचिए कि इतना कुछ हमारे पास है तो इसमें हम सकारात्मक बनकर किस तरह से इस समय को बिता सकते हैं और इस समय में अपने कौन कौन से शौक़ भी पूरे कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठकर बातें कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये अनुभव हमें मिल रहा है। और हाँ, ये मत सोचिए कि बाद में हम बाहर जाकर के फिर से पुरानी तरह से ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, बल्कि ये सोचिए कि अब हम एक नए नज़रिए के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। बस मेरा यही संदेश है। बारी है मेरे प्रिय अनुज, छोटे भाई आरजे नवीन राज पुरोहित की। आइए जनाब। नमस्ते, नमस्ते राजेश भाई साहब, नमस्ते हमारे सभी दर्शकों को। मैं नवीन राज पुरोहित। आपने एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा,
तो इतना ही कहूँगा कि लॉकडाउन का एक समय जो कि बड़ा ही क्रूशियल समय है, उसमें आपने जो अपने ऑडियोज़, अपने जो वीडियोज़ भेजे हैं, वो वाकई में बहुत प्रेरणादायक हैं और साथ में मनोरंजक भी। और उसमें आपने अपनी जो स्टाइल्स हैं, अपनी जो रचनात्मकता है, अपनी टेक्नोलॉजी का जो इफ़ेक्ट डाला है, आपका टैलेंट तो पहले से हमें पता था, लेकिन इसमें आपने क्या खूब हर चीज़ को साथ में निचोड़ के अपने तरीके से एक खूबसूरत जो रस होता है, वो रस बना दिया। आपने अकेले नहीं, बल्कि सबको साथ में लेकर ये प्रोग्राम बनाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही ये भी कहूँगा कि जिस तरह से सारे लोग आपसे जुड़े रहे, आपके फरमाइशी प्रोग्राम में भी अपना नाम देते रहे और लोगों के गाने, उनकी आवाज़, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपने ली, कहानियाँ सुनाई। मेरे भी 2 गाने आपने लिए जिसकी काफ़ी तारीफ़ें आई थी। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ कि इस क्रूशियल समय में आपने लोगों का संबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। और व्यक्ति सोच रहा था क्या होगा, कैसे होगा, इस लॉकडाउन के साथ में क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या होगा, तो वो एक थोड़ा-सा आपने नज़रिया बदला है, उसे भुलाने में मदद की है। साथ ही ये भी बताया कि क्या करना चाहिए कि हम ईज़िली इस मुश्किल भरे दौर से गुज़र सकते हैं। हँसते रहना ज़रूरी है, आपने वो काम किया है। मुस्कुराते रहना ज़रूरी है, आपने वो काम किया है। और दूसरों के चेहरे पर हँसी और मुस्कुराहट लाना तो वैसे भी बहुत बड़ा काम होता है, आपने किया अपने ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए। इसके लिए तहे दिल से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया, प्रणाम। आपको पता है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में लोग ट्रैवल कर रहे थे, अचानक से बैरियर आया, उस बैरियर ने सब कुछ रुकवा दिया। कुछ लोग जहाँ थे वहीं फंस गए, जहाँ थे वहीं रह गए। एक नाम ये भी है, इनको भी सुनते हैं। नमस्ते मित्रों, आप सभी को अवनी का प्यार भरा नमस्कार। आज पूरी दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है और इस दरमियान मैं आपके धैर्य को एक सलाम करना चाहूँगी। इस लॉकडाउन में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी अच्छी बातें सीखी, जैसे कि किताबें पढ़ना, अच्छा म्यूज़िक सुना, किचन में अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और ख़ास करके सुबह सुबह हमें राजेश जी की कहानियों का, सुंदर कहानियों का इंतज़ार रहता था। हम और भी कहानियाँ आगे सुनना चाहेंगे। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस विश्वव्यापी समस्या का समाधान करने में हम सब सहभागी बने, अपना और अपनों का ख्याल भी रखें। और इसी बात पे मुझे एक गाना याद आया, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ही जाने वाला है, हो आने वाला पल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ। साहब, हिंदुस्तान में आपने बहुत बड़े बड़े गैंग देखे होंगे, एक से बढ़कर एक गैंग। एक गैंग है मे डे गैंग, मे डेज गैंग। क्या पता आपको, मई के दिनों में जब मुंबई में सभी महिलाओं की अपने पीहर जाने की बारी आती है छुट्टियों में, उस वक्त जो लोग अकेले रह जाते हैं, उनमें से कुछ एक लोगों का एक ग्रुप है, पूरा का पूरा, वो खूब मस्तियां धमाल करता है। उसका नाम है मे डे गैंग। उसके हमारे प्यारे सदस्य मिस्टर गोपाल साबू आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो गोपाल जी, आपका स्वागत। राजेश भाई, आपका और आपकी टीम का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कोरोना टाइम पे हमारे मनोरंजन के लिए भरपूर कोशिश की। कभी आपने कुछ प्रेरक प्रसंग बताए, कभी आपने हमारी फरमाइशी गीत सुनाए, कभी आपने हमको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय है, निकल जाएगा, इसको आप या तो हंसते हंसते निकालो, अपने जीवन को जीते हुए निकालो, और या फिर डरते डरते निकालो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये समय को कैसे निकालो। मैं तो बोलता हूँ, ये समय को आप हंसते गाते निकालो। एक बुरा दौर है, बुरा दौर एक दिन चला जाएगा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।